देखिए, बिहार सरकार के द्वारा उन सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट जारी की गई है जो कि मुर्गी जो हैचरी होता है, जो यहाँ पे ब्रीडिंग फार्म होता है, वो खोलना चाहते हैं। क्योंकि सरकार जो है आपको सहायता कर रही है कि अगर आप बिहार में इस प्रकार के कोई भी फार्म खोलते हैं तो 30% 40% तक जो है सब्सिडी आपको सरकार यहाँ पे देकर कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रही है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, क्योंकि समेकित जो मुर्गी विकास पालन योजना है ना, इसके तहत जो है बेनिफिट देने के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है कितना सब्सिडी मिलेगा, फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्कीम की हम बात करें तो इसका नाम है समेकित मुर्गी विकास योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी बॉयलर ब्रीडिंग फार्म होता है उसको खोल सकते हैं, इसको हैचरी बोला जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे अलग अलग जो है देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्म का जो है प्रकार दिया गया है, जिसमें चाहे तो ब्रीडिंग फार्म खोल सकते हैं, ब्रीडिंग फार्म प्लस फीड मिल खोल सकते हैं। तो ये जो है फॉर्म आपका रहने वाला है, ठीक है। इसमें देखिए कोई भी अगर चाहता है इस प्रकार का जो है बिजनेस करना तो अपना फॉर्म को भर सकता है। बेसिक्स में ज्यादा कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। आपका उम्र जो 18+ होनी चाहिए और आप इच्छुक हैं, योग्य हैं। मतलब योग्य का मतलब क्या है कि आपका उम्र जो 18+ है, आपके पास पैसे हैं और आप जो है बिजनेस करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं खोल सकते हैं। अब इसमें सरकार क्या करती है कि आपको जो है सब्सिडी देती है कि चलो भाई आप इस प्रकार के बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास कम पैसा भी है तो हम आपको कुछ पैसा दे देते हैं सब्सिडी के रूप में, और आप जो है कहीं ना कहीं बिजनेस करेंगे तो पैसे लगाएंगे तो उसमें से कुछ सब्सिडी आपको मिल जाएगा, तो आपका जो है बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। और सरकार जो इसीलिए प्रोत्साहन आपको कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है कि आप जो है बिहार में इस प्रकार की जो बिजनेस है ना उसको आप शुरू करिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास लगान की रसीद होनी चाहिए, जहाँ पे आप मुर्गी फार्म का या फिर जो भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं जहाँ पे अपना मुर्गी फार्म लगाएंगे तो उसका जो है LPC या फिर उसका जो लगान रसीद है ना आपके पास होनी चाहिए। खुद का जमीन है तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि मान लीजिए लीज पे लेकर जो है बिजनेस करना चाहते हैं, तो लीज का जो है एकरनामा आपके पास होनी चाहिए और नजरी नक्शा होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपके पास सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, मैंडेटरी, ये आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए पासबुक, FD, अन्य प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ जिस पर राशि अंकित हो। यानी कि इसमें क्या होता है कि देखिए स्वयं लागत भी आपको लगाने होते हैं। ऐसे नहीं है कि सरकार ही आपको सारे पैसे देती है। स्टार्टिंग में तो पैसे आपको लगाने पड़ते हैं, लेकिन जैसे कि मान लीजिए आप 100 लाख रुपया लगा रहे हैं, ठीक है, इसमें से 30%, 40% जो भी इनका होगा आपको बताएंगे कितना परसेंट, तो उतना सरकार आपको बाद में सब्सिडी देती है। लेकिन फिलहाल पैसे आपके पास होनी चाहिए इसको शुरू करने के लिए। तो उसका जो प्रूफ आपको देना होगा, जिसमें आप पासबुक दे सकते हैं जिसमें आपका पैसा है, FD की जानकारी दे सकते हैं, अन्य आपके पास कोई पैसा है जिसको आप सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हाँ मेरे पास पैसा है, हम अगर ये सेक्शन होगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रूफ देना होगा। फिर यहाँ पे सरकारी संस्थान से जो कुक्कुट पालन होता है उसमें अपने प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, तो उसका प्रमाण पत्र जो कि कम से कम 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण आपने लिया हुआ है तो ही यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। तो कुक्कुट प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र है ना वो भी आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए, रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा, SC ST है, BC है तो आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे फोटो, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड और आवास प्रमाण पत्र यानी कि निवास आपका होनी चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी करने पड़ेंगे फॉर्म भरने से पहले। अब देखिए चयन कैसे होता है, बताया गया है कि स्वीकृत बॉयलर ब्रीडिंग फार्म सह हैचरी प्लॉट की योजना एवं तत्क्रम में निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में लाभुकों का चयन किया जाएगा। यानी कि आप फॉर्म को भरेंगे तो इसकी जो ये प्रक्रिया है ना इसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद कहा जाएगा कि आप जो बॉयलर फॉर्म है उसको खोलिए, उसके बाद सब्सिडी के लिए क्लेम करिए, ठीक है। इसमें देखिए प्राथमिकता किनको मिलता है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पे आपका जो है मान लीजिए सिलेक्शन किया जाता है, प्राथमिकता आपको दिया जाता है। तो जो लोग पहले फॉर्म भरेंगे कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिलेगा, पहला उनका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास सरकारी संस्थान में कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र है तो ये मान्य होगा, ध्यान रखिएगा, ये आपको देना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अभी जो है 2024-25 के लिए फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं वित्तीय वर्ष, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 10,000 पेरेंट क्षमता वाला जो ब्रीडिंग फॉर्म है ना वो खोले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि आवेदन जो है ऑनलाइन आपको पूरी तरह से करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, जो कि इनका ऑफिशियल पोर्टल है जिसके माध्यम से आपको फॉर्म को भरना होगा। इन्होंने बताया हुआ है कि विज्ञापन जारी हुआ है उसके बदले 30 दिनों तक इसका जो आवेदन है कर सकते हैं। इन्होंने बताया हुआ है कि लिंक पर क्लिक करके जो भी आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है उसके माध्यम से अपना पंजीकरण करेंगे, फिर अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो जमा करेंगे और जानकारी यहाँ पे देकर जो है फॉर्म को सबमिट करेंगे, बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि देखिए जो भी आप पैसे लगाकर जो है मान लीजिए मुर्गी फार्म खोलेंगे उसमें स्वयं लागत भी आप लगा सकते हैं और बैंक से ऋण लेकर भी लगा सकते हैं। बताया गया है कि आवेदन चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा स्वयं लागत से फॉर्म स्थापित कर सकते हैं। बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जाएगी। यानी कि आपको जो खुद से ही जाकर बैंक से बात करके लोन लेना होगा, आपके पास पैसे नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि खोलने के बाद आपको सब्सिडी मिलता है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब समझते हैं कि मान लीजिए किस प्रकार के मुर्गी फार्म खोलते हैं तो आपको जो है कितना सब्सिडी मिलेगा। देखिए सामान्य जाति से आते हैं, अगर आप ब्रीडिंग फार्म वाले खोलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि 275 लाख में बताया गया है आपका जो है लागत आएगा, ठीक है, जिसमें से देख सकते हैं कि स्वयं लागत 242 आपके पास
पास होनी चाहिए, और बैंक से ऋण आप जो है 27.5 ले सकते हैं, और इसमें जो है 30% आपको अनुदान मिलेगा, यानी कि 82.5 आपको यहाँ पे अनुदान मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें भूमि की आवश्यकता कितना है, 250 डिसमिल, ध्यान रखिएगा। वही मान लीजिए आप ब्रीडिंग फार्म प्लस फीड मिल खोलते हैं तो यहाँ पे 290 आपका लागत जाएगा, जिसमें से 255 आपके पास होनी चाहिए, और बाकी यहाँ पे 29 आप चाहे तो लोन भी ले सकते हैं। इसमें जो 30% के हिसाब से 87 लाख के समथिंग आपका जो है सब्सिडी यहाँ पे मिलेगा। 266.1 डिसमिल आपके पास जो भूमि है ना होनी चाहिए। फिर यहाँ पे ब्रीडिंग फार्म प्लस हैचरी भी खोल सकते हैं, तो इसमें 335 आपका लागत जाएगा। 294 आपके पास होनी चाहिए, 33.5 बैंक से लोन ले सकते हैं 30% के हिसाब से, और देख सकते हैं कि 100 यहाँ पे 100.50 आपको लाख में जो है सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो है सामान्य जाति का हो गया। आप चाहे तो ब्रीडिंग फार्म प्लस फीड मिल प्लस हैचरी का भी खोल सकते हैं, जिसमें 3.5 जाएगा आपका, 350 यहाँ पे लागत जाएगा, और 3.8 जो है चाहे तो खुद से लगाएंगे, और 35 जो है बैंक से ऋण लेकर लगाएंगे। इसमें 30% के हिसाब से 1.5 आपको जो है सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर वही हम बात करें यहाँ पे अनुसूचित जाति का, तो बताया गया है कि इसमें देखेंगे 40% को सब्सिडी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 40% को सब्सिडी मिल जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। आप देख लीजिएगा क्या कुछ लागत जाएगा, कितना आपको खुद के पास होनी चाहिए और कितना बैंक से ले सकते हैं, और ये जो है बिजनेस आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिनके पास पैसे हैं उनके लिए बिजनेस है। आप चाह रहे हैं कि 10 लाख में 15 लाख में हम खोल लेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्म होता है, इस तरह से आपको करना होता है। देखिए बिहार में जो है 8 इसके लिए है, 1 इसके लिए है और 1 इसके लिए है। ठीक है, तो बहुत ही हेवी लेवल का ये जो है स्कीम होता है। सभी जो लोग हैं वो फॉर्म को नहीं भरते हैं, सबको इस प्रकार का जो है बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं होते हैं कि सभी लोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी से मिलेगा, यहीं से अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि अभी जो है लिंक यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ है, जो 24 में फॉर्म फिलअप किए गए थे ना, वो यहाँ पे अभी लिंक आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पे लिंक एक्टिव होगा, जिसके माध्यम से आप फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, हम बता देंगे, आपको अपडेट भी करा देंगे टेलीग्राम के माध्यम से, तो फॉर्म को भर लीजिएगा। देखिए कौन कौन से फोटो लगे थे पिछले साल, कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट पिछले साल लगे थे, यहाँ पे दिया गया है, और यहीं से जो है आप रजिस्ट्रेशन करके जो है फॉर्म को भरते हैं। उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत अगर आप इस प्रकार के जो ब्रीडिंग फॉर्म होता है, ठीक है, हैचरी है, खोलना चाहते हैं, तो किस तरह से आपको जो है सरकार यहाँ पे सब्सिडी दे रही है और कितना सब्सिडी दे रही है। बाकी जो फॉर्म भरने का वीडियो है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, वीडियो लाकर आपको बता देंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। अभी तो पोर्टल पे इसका लिंक नहीं आया हुआ है, इसलिए हमने जो है जानकारी आपको नहीं दिया हुआ है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।